प्यारे बच्चों, भारत में जितने भी वाटरफॉल इम्पोर्टेंट हैं उन्हें हम देखेंगे। आप ये देखेंगे कि दक्षिण भारत के अंदर ज़्यादातर वाटरफॉल पाए जाते हैं कि यहाँ भूमि पर उतार चढ़ाव अधिक होने के कारण ऐसा है। और परीक्षा में यहाँ से फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं कि मतलब कोई वाटरफॉल दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस नदी के कारण इस वाटरफॉल का निर्माण होता है या ये वाटरफॉल किस राज्य के अंदर है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कर्नाटक भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक वाटरफॉल पाए जाते हैं। छोटे बड़े वाटरफॉल को मिलाकर लगभग 500 से अधिक वाटरफॉल यहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कर्नाटक में ही देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण वाटरफॉल हैं। हालांकि 4 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल को हमें याद करना है। पहला कुचिकल वाटरफॉल कर्नाटक के शिमोगा जिले के अंदर है। वाराही नदी के कारण इसका निर्माण होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ये हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया कुचिकल वाटरफॉल है। 455 मीटर इसकी हाइट है। दूसरे नंबर पर हमें जो याद रखना है, कर्नाटक के अंदर ये जोग वाटरफॉल है। इसे महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं, इसे गोरसोप्पा वाटरफॉल भी कहते हैं। शरावती नदी के कारण इसका निर्माण होता है। ये भी शिमोगा जिले के अंदर पाया जाता है। और चौड़ाई की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल जोग वाटरफॉल ही है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार जोग वाटरफॉल को ही भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना गया है। लेकिन अभी पीसीएस के एग्ज़ाम में, कई राज्यों के पीसीएस के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी पीसीएस को ही ले लीजिए, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है। उसमें ऑप्शन कुचिकल वाटरफॉल भी था, जोग वाटरफॉल भी था। तो कुचिकल वाटरफॉल को ही सही माना था आयोग ने। लेकिन अभी भी एनसीईआरटी में जोग वाटरफॉल को हाईएस्ट वाटरफॉल माना गया है। आप वैसे जनरली देखेंगे विकिपीडिया में भी, तो कुचिकल वाटरफॉल की हाइट 455 मीटर है, जबकि जोग जो वाटरफॉल है इसकी जो हाइट है 253 मीटर है। प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी के क्लास नोट्स श्री अड्डा एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुके हैं। प्ले स्टोर से श्री अड्डा लिखकर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो जितने भी कोर्स हैं वो दिख जाएंगे। अभी फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी का है 49 का, इस पर क्लिक करेंगे। फिर कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, जो भी इसमें चीज़ें हैं सब आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगी। डेमो भी देख लेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, परचेस करने का ऑप्शन आएगा। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो जहाँ से हैं, जिस स्टेट से हैं, उस स्टेट को आप यहाँ पर पुट कर लीजिएगा और आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे। आपके व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगा पेमेंट का। वहीं पेमेंट करने के बाद जब सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट, तो आपकी एप्लीकेशन में ये नोट सारे खुल जाएंगे। तीसरे नंबर पर जो हमें वाटरफॉल याद रखना है वो शिव समुद्रम वाटरफॉल है। कर्नाटक के अंदर ये भी है और कावेरी नदी के कारण इसका निर्माण होता है। आयतन के हिसाब से, पानी के वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए, सबसे बड़ा भारत का वाटरफॉल शिव समुद्रम वाटरफॉल ही है। तो कंफ्यूज नहीं आपको होना है। और एक और वाटरफॉल कर्नाटक में जो याद रखना है, गोकक वाटरफॉल। घाट प्रभा नदी के कारण इसका निर्माण होता है। घाट प्रभा नदी कृष्णा की ही सहायक नदी है। इसके बाद गोवा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, दूध सागर वाटरफॉल। इसे सी ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। मांडवी नदी के कारण इसका निर्माण होता है। बहुत सारी फिल्मों में इसके दृश्य को दिखाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दूध सागर वाटरफॉल। इसके बाद मेघालय के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा। नोहकलिकाई वाटरफॉल, ये मेघालय के अंदर है। इसकी हाइट 340 मीटर है। वर्षा ऋतु के दौरान ही ये दिखाई देता है। ये आप जानते हैं चेरापूंजी के पास है, तो चेरापूंजी में बहुत भारी वर्षा भी होती है। और इस वाटरफॉल की खासियत ये है कि ये टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है, मतलब सिंगल स्टेप में पानी ऊपर से नीचे गिरता है। तो ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है जिसका पानी डायरेक्ट नीचे गिरता है। जबकि हमने आपको बताया है कि कुचिकल वाटरफॉल सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, लेकिन उसका जो पानी है ना वो 4 स्टेप में नीचे गिरता है, 4 ड्रॉप में नीचे गिरता है। जबकि मेघालय का नोहकलिकाई वाटरफॉल एक ही बार में पानी नीचे गिराता है और इसकी हाइट 340 मीटर है। तो टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल इसे कह सकते हैं। इसके बाद मेघालय के अंदर एक और वाटरफॉल है, नोसिंगी थियांग वाटरफॉल, या इसे मौसमाई वाटरफॉल भी कहते हैं। और इसी वाटरफॉल को 7 सिस्टर वाटरफॉल भी कहते हैं। ये भी रेनी सीजन में ही दिखाई पड़ता है।
इसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है नर्मदा नदी पर। धुआंधार वाटरफॉल मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ये नर्मदा नदी के कारण इसका निर्माण होता है। कपिल धारा वाटरफॉल ये भी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के कारण इसका भी निर्माण होता है। और दूध धारा वाटरफॉल इसका भी निर्माण नर्मदा नदी के कारण होता है और ये भी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंदर है। और आखिरी जो मध्य प्रदेश में हमें वाटरफॉल याद रखना है वो चचाई वाटरफॉल है। ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, बीहड़ नदी के कारण इसका निर्माण होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, उड़ीसा राज्य के अंदर दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं। बारेही पानी वाटरफॉल जो बूधा बलांग नदी है इसी के कारण इसका निर्माण होता है। एक नेशनल पार्क आपने सुना होगा उड़ीसा के अंदर, सिमलीपाल नेशनल पार्क, इसी नेशनल पार्क के अंदर ये वाटरफॉल है। उड़ीसा में एक और इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है डुडुमा वाटरफॉल, मचकुंद नदी के कारण इसका निर्माण होता है। चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में एक वाटरफॉल जो आपको याद रखना है, चुलिया वाटरफॉल। चंबल नदी जो यमुना की सहायक नदी है उसी के कारण इसका निर्माण होता है और राजस्थान के कोटा के अंदर ये वाटरफॉल स्थित है। बिहार में चलते हैं। बिहार में एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो याद रखना है आपको, रकीम कुंड वाटरफॉल, गई घाट नदी के कारण इसका निर्माण होता है। झारखंड में चलते हैं प्यारे बच्चों। झारखंड में दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हुंड्रू वाटरफॉल, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। स्वर्ण रेखा जो नदी है इसी के कारण इसका निर्माण होता है। एक दूसरा वाटरफॉल है राजरप्पा वाटरफॉल, भेड़ा नदी के कारण इसका निर्माण होता है। और यहीं पर एक काली माता का मंदिर है, इस मंदिर का भी नाम राजरप्पा टेम्पल है। चलते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जहां दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं। चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल ये इंद्रावती नदी के कारण इसका निर्माण होता है। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की ही सहायक नदी है। और भारत का नियाग्रा फॉल किसे कहा जाता है, तो ये चित्रकूट वाटरफॉल ही है। ठीक है, तो चित्रकूट इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट वाटरफॉल। दूसरा वाटरफॉल है तीरथगढ़ वाटरफॉल। कांगेर नदी का नाम सुना आपने, तो कांगेर नदी के कारण इस वाटरफॉल का निर्माण होता है और ये वाटरफॉल एक नेशनल पार्क के अंदर है। उस नेशनल पार्क का भी नाम कांगेर वाली नेशनल पार्क है। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क या कांगेर वैली नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो हमें याद रखना है, अंबोली घाट वाटरफॉल। ये हिरण्यकेशी नदी के ऊपर बना हुआ है। चलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक वाटरफॉल जो याद रखना है, तलाकोना वाटरफॉल। तेलंगाना के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल याद रखना है, कुंटाला वाटरफॉल। कदम नदी के कारण इसका निर्माण होता है और कदम नदी गोदावरी की ही सहायक नदी है। तमिलनाडु में दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है प्यारे बच्चों। होगेनक्कल वाटरफॉल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिएगा, जो कावेरी नदी के कारण बनता है। और एक और है पायकारा वाटरफॉल, ये पायकारा नदी के कारण ही निर्माण होता है। केरल के अंदर तीन इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो हम याद रख सकते हैं, अथिरापल्ली वाटरफॉल, पालरुवी वाटरफॉल, मीनमुट्टी वाटरफॉल। और लास्ट में एकमात्र वाटरफॉल जो हमें याद रखना है उत्तराखंड के अंदर, केम्पटी वाटरफॉल। टोन्स नदी के कारण इसका निर्माण होता है जो यमुना की ही सहायक नदी है। तो प्यारे बच्चों, इतने इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो हमें याद रखने हैं परीक्षा की दृष्टि से।